नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली कोर्ट ने आईएमए चीफ को लगाई फटकार। कहा, धर्म के प्रचार के लिए आईएमए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना अपराध। साथ ही कोर्ट ने यह भी बयान दिया कि जिम्मेदार पद की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति से ऐसी टिप्पणी की उम्मीद नहीं। आईएमए चीफ पर इससे पहले भी लग चुके हैं धर्म के आधार पर देश को गुमराह करने के आरोप। जी हां, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चीफ जॉन रोज ऑस्टिन जयलाल के ईसाई धर्म पर दिए गए बयान के बाद अब दिल्ली कोर्ट ने आईएमए चीफ को कड़ी फटकार लगाई है और धर्म के आधार पर प्रचार के लिए आईएमए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी गई है। जी हां, दरअसल शिकायतकर्ता रोहित झा की ओर से जयलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने उनके पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की बात कही थी। और इसी को लेकर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आईएमए चीफ जयलाल को किसी भी धर्म के प्रचार के लिए संगठन के मंच का उपयोग नहीं करने का आदेश दिया है और साथ ही साथ उन्हें यह आगाह भी किया गया है कि जिम्मेदार पद की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति से इस तरीके की टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जा सकती। दरअसल शिकायतकर्ता झा ने आरोप ये लगाए थे कि आईएमए की आड़ में जयलाल अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए देश और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने जयलाल के इंटरव्यू का हवाला देते हुए ये कहा था अदालत से और ये निर्देश देने की मांग की थी कि आईएमए प्रमुख को हिंदू धर्म या आयुर्वेद के लिए अपमानजनक सामग्री लिखने और मीडिया में बोलने या प्रकाशित करने से रोका जाए, जिसको लेकर कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आईएमए चीफ को कड़ी फटकार लगाई है और कोर्ट ने आईएमए प्रमुख पर टिप्पणी करते हुए साफ तौर पर कहा है कि ऐसे बड़े पद पर बैठे लोगों की ओर से इस तरीके से बेपरवाह लापरवाह जो बयान दिए जाते हैं, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। और साथ ही साथ आईएमए एक प्रतिष्ठित संस्थान है और इस तरह के मंच का इस्तेमाल किसी भी धर्म पर किसी व्यक्ति के विचारों को प्रचारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो साफ तौर पर दिल्ली की एक जिला अदालत में इसकी सुनवाई हुई थी और इस दौरान जज ने पाकिस्तान के कट्टरवादी इस्लामी कवि मोहम्मद इकबाल की पंक्तियां मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना भी सुनाया और अदालत ने यह कहा कि एक मुस्लिम कवि की ओर से लिखे गए इस दोहे में हिंदी शब्द हिंदुओं को संदर्भित नहीं करता, लेकिन जाति रंग और धर्म के बावजूद सभी हिंदुस्तानियों को संदर्भित करता है, जो कि धर्मनिरपेक्षता की सुंदरता है। अदालत ने साफ तौर पर टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का मौलिक पहलू है और भारत में धर्मनिरपेक्षता के पहलू को जीवित रखने का कर्तव्य किसी एक समुदाय पर नहीं बल्कि सभी भारतीय का सामूहिक प्रयास है। और किसी संस्था की ओर से किसी विशेष धर्म का अन्याय प्रचार संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की अवहेलना करता है और संवैधानिक मूल्यों और नैतिकता को भी नकारता है। कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना हर भारतीय का अनिवार्य कर्तव्य है और साथ ही साथ इसके अलावा कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें किसी अन्य धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सरकारों, अधिकारियों, सार्वजनिक संगठनों और प्राइवेट बॉडीज की ओर से किसी एक मजहब के ऊपर दूसरे को बढ़ावा देना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी हरकतें निष्पक्षता को किनारे करती हैं, भेदभाव को बढ़ावा देती हैं और बराबरी के व्यवहार को खत्म करती हैं। और इसके अलावा कोर्ट ने साफ तौर पर आयुर्वेद और एलोपैथी विवाद पर फटकार लगाते हुए भी कहा कि उपचार का हर रूप महत्वपूर्ण होता है, परिस्थितियों के आधार पर इसके अपने फायदे और नुकसान होते हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि बड़े पदों पर बैठे लोगों को गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आईएमए का उद्देश्य मेडिकल कर्मचारियों का हित, इस मंच का इस्तेमाल किसी के मजहब के प्रचार प्रसार में ना किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा कि किसी संस्था की ओर से एक्सक्लूसिव रूप से किसी खास मजहब को बढ़ावा देने का अर्थ है कि वो संविधान के धर्मनिरपेक्षता वाले कैरेक्टर के खिलाफ जा रहा है, नैतिकता के संवैधानिक मूल्य के पालन से इनकार कर रहा है। जहां कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी की परिस्थिति का फायदा उठाकर किसी
किसी पर दबाव या लालच के जरिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। ने इस दौरान आईएमए चीफ को यह भी याद दिलाते हुए कहा कि सुश्रुत सर्जरी के देवता हैं और सर्जरी एलोपैथी का अहम हिस्सा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक कड़ी फटकार आईएमए चीफ जलाल को लग रही है, और इसके पहले भी हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई थी कि कैसे दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर तमाम अन्य लोग आईएमए चीफ पर तमाम तरह की टिप्पणी कर चुके हैं। और इसको लेकर इसके पहले जिस तरीके से आईएमए के खिलाफ, जयलाल के खिलाफ उनके ही संगठन के एक डॉक्टर जितेंद्र नागर ने भी उनके इस्तीफे की मांग करते हुए साफ तौर पर उनके खिलाफ बयान दिया था और ये कहा था कि डॉक्टर जितेंद्र नागर ने, आपको बता दे, कहा था कि वे एविडेंस बेस्ड एलोपैथी पर गर्व करते हैं, लेकिन साथ ही इसके साथ हमारे पूर्वजों की महान वैदिक विरासत आयुर्वेद का सम्मान करते हैं। और साथ ही आईएमए चीफ के रुख की निंदा करते हुए एक पत्र भी संगठन को लिखा गया था और आईएमए चीफ पर आरोप लगाए थे कि डॉक्टर जयलाल ईसाई धर्मांतरण के कटु एजेंडा का प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि डॉक्टर जयलाल ईसाई मिशनरी एजेंडा का उपदेश देने और प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। और मैं आईएमए के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से यह निवेदन करता हूं कि डॉक्टर जॉन रोज ऑस्टिन जयलाल पर लगे आरोपों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए और जब तक उनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक जयलाल इन आरोपों को लेकर हुई जांच में पूरी तरीके से पाक साफ साबित नहीं हो जाते तब तक उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, आईएमए चीफ का पद छोड़ देना चाहिए। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आईएमए चीफ की जो शर्मनाक अब ये चेहरा सामने आया कि किस तरीके से लगातार सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म के लोगों को बढ़ावा करने का काम लगातार आईएमए के चीफ जयलाल कर रहे थे, किस तरीके से अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि लंबे समय से हम ये देख रहे हैं कि कैसे आईएमए बाबा रामदेव को लेकर तमाम तरह के झूठे भ्रम फैलाने में लगा हुआ था, जिसको लेकर जब आईएमए चीफ को इससे पहले कड़ी फटकार लगाई गई थी और उसके बाद किस तरीके से जयलाल ने अपनी सफाई में साफ तौर पर कहा था कि रामदेव के खिलाफ कुछ भी नहीं, योग गुरु के रूप में उनका सम्मान किया जाए। लेकिन आपको दरअसल ये बताते चले कि दिसंबर 2020 में भारत में मेडिकल प्रोफेशनल का सबसे बड़ा संगठन आईएमए के अध्यक्ष बनाए गए जॉन रोज ऑस्टिन जयलाल पर यह आरोप कई बार लग चुके हैं कि वो आईएमए को ढाल बनाकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए राष्ट्र को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुओं को ईसाई धर्मांतरण करने के लिए उकसाया जा रहा है। और हाल ही में एक कानूनी अधिकार निकाय ने भी केंद्र से जयलाल के नेतृत्व में धर्मांतरण को बढ़ावा देने का हवाला देते हुए आईएमए का एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने का भी अनुरोध किया था। तो साफ तौर पर जिस तरीके से कई संगीन आरोप आईएमए चीफ के खिलाफ लग चुके हैं, लेकिन अब ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं जो लगातार एक के बाद एक कड़ी फटकार आईएमए चीफ को लग रही है। हो सकता है कि अब उन पर लगातार, हालांकि जो मामले दर्ज किए गए हैं उनकी जांच जरूर की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब ये नया खुलासा आईएमए चीफ को लेकर हुआ है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो अपने इतने बड़े पद का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर हमने आपको बताया कि कैसे दिल्ली के एक जिला अदालत ने आईएमए चीफ को कड़ी फटकार लगाई और ये साफ तौर पर कहा कि वो इस तरीके से अपने पद का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आईएमए के मंच को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और इसको लेकर आपको बताते चले कि इसके पहले भी लगातार आईएमए को कड़ी फटकार लग चुकी है, क्योंकि इसके पहले भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे डीएमए ने बाबा रामदेव के कोरोनिल दवा को लेकर जो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, इसको लेकर कोर्ट ने साफ तौर पर फटकार लगाया था और ये साफ तौर पर कह चुकी थी कि दिल्ली हाईकोर्ट में इस तरीके से कोर्ट का समय बर्बाद करने की बजाय बेहतर होता कि कोरोना महामारी के इलाज में अपना समय लगाते। लेकिन लगातार जिस तरीके से आईएमए तमाम तरह की राजनीति करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि आईएमए भी अब लगातार पक्षपात करता आया है। लगातार जिस तरीके से देश विरोधी ताकतों को कह सकते हैं कि साथ देता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ देश में गुमराह करने का काम आईएमए चीफ की ओर से किया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से बड़ा झटका आईएमए चीफ को लगा है, यह साफ तौर पर दर्शाता है कि अब किसी भी वक्त आईएमए चीफ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसके पहले भी उन पर कई बार इस तरह के संगीन आरोप लग चुके हैं और उनकी सदस्यता को भंग रद्द करने की मांग उठ चुकी है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार
आईएमए अपनी गलत तरीके से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता आ रहा था। जिस तरीके से एक के बाद एक अहम खुलासे हुए और अब जिस तरीके से बाबा रामदेव को लेकर तमाम तरह की राजनीति आईएमए की ओर से की जा रही थी कि अब आईएमए चीफ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार कई शिकायतें उनके खिलाफ दायर की जा चुकी हैं, जिसको लेकर कोर्ट कई बार आईएमए चीफ के खिलाफ सुनवाई कर चुका है। और साथ ही साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब उनके कार्यक्षेत्र की भी जांच की जाएगी और उनके वर्तमान में आईएमए चीफ रहते हुए किस किस तरीके से लगातार धर्मांतरण को लेकर तमाम तरह के परपंच जो किए गए हैं उनका भी खुलासा जल्द सामने आएगा। क्योंकि अब जिस तरीके से आईएमए चीफ के खिलाफ एक के बाद एक कई आवाजें उठ रही हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आईएमए चीफ अपने आईएमए चीफ के पद पर बैठकर, इतने प्रतिष्ठित पद पर बैठकर किसी विशेष समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, ना कि वो किसी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। इसको लेकर हालांकि दिल्ली की एक जिला कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसे में देखने वाली बात होगी कि एक के बाद एक जो आरोप आईएमए चीफ पर लग रहे हैं, अब इसको लेकर किस तरीके की कार्रवाई की जाती है और आईएमए चीफ जयलाल के खिलाफ क्या कुछ कदम, अब ठोस कदम उनको खिलाफ उठाए जाते हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।